बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, कल हमारी वफाकी कैबिनेट ने हलफ उठाया, 35 वज़रा ने हलफ उठाया, जिनमें से मुबैना तौर पर 2/3 या तो ज़मानतों में हैं, या नैब केसेस भुगत रहे हैं, या FIA में केसेस भुगत रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आई। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले विकीलीक्स का ज़माना था, जब विकीलीक्स में आया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अमेरिका से कहा कि एक बार हमें आज़मा कर तो देखें। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मतलब आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अमेरिका से कहा कि आप ड्रोन हमले करते रहें और हमें असेंबली में थोड़ा बहुत बोलने की आप बुरा ना मनाएं। उन्हीं दिनों में अखबार में एक छोटी सी खबर आई कि NW पैटरसन ने इस्लामाबाद से एक, जो अमेरिकन सफ़ीर थी, इस्लामाबाद से एक मुरासला अमेरिका भेजा, जिसमें उसने बताया कि पाकिस्तानी कौम बड़ी तेज़ी से इखलाकी गिरावट का शिकार हो रही है। ये अखबार में तकरीबन 3-4 लाइनों की खबर थी, और मौलाना साहब की और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की खबरों पे 4-4 दिन, हफ्ता टेलीविज़न में मुज़ाकरे और बड़े बड़े बंदे आके उस पर तबसरे कर रहे हैं। मैं उस वक्त ये समझता था कि सबसे ख़तरनाक खबर हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए वो जो 4 लाइनों में नवाए वक्त अखबार के फ्रंट पेज पे आई, और उसके बाद किसी ने उसको पढ़ा अनपढ़ा कर दिया, और किसी शख्स ने, किसी पाकिस्तानी ने उस पर तवज्जो ना दी। आज जब इस काबीना ने हलफ उठाया तो मुझे वो ख़बर याद आई कि क्या हम इखलाकी तौर पे इतने गिर गए बहसीयत कौम। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों पे भी मुकदमात हैं, जिन लोगों पे वो इमरान खान हुकूमत की ज़्यादती की वजह से हैं, गलत मुकदमात बने हुए हैं, न्याजी नैब गठजोड़ की वजह से बने हैं, मगर उनके ऊपर मुकदमात बने हैं। अब जिस तरह मौजूदा हुकूमत के अहदेदारान या ये काबीना के अरकान कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से ये सारे लोग जेलों में गए, इन पे मुकदमात दर्ज हुए। जब मुकदमा दर्ज होता है तो पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक उसको आपको फेस करना होता है, और झूठे मुकदमे को आपने रात दिन उसकी पैरवी करवा कर, और इतने बड़े लोगों के जिन पे मुकदमात हैं वो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, तो उनको तो उस वक्त तक नींद ही नहीं आनी चाहिए जब तक वो अपने उन झूठे मुकदमात से बरी और अपने आप को बेगुनाह साबित करके घर वापस ना आए। मगर यहाँ पे हुआ ये कि जितने भी झूठे मुकदमात बकौल उनके, उन झूठे मुकदमात की पैरवी किसी एक शख्स ने नहीं की। आज काबीना में जो लोग मौजूद हैं, मैं मिसाल देता हूँ, खुर्शीद शाह साहब आमदन से ज़ायद असासाजात में जेल में गए, 1.25 या 1.5 साल उनकी ज़मानत नहीं हुई, और 1.25 साल वो अस्पताल में रहे, और उन्होंने स्ट्रेचर पे, बेड पे, व्हील चेयर पे वो ट्रैवल करते रहे, और बहुत शदीद बीमार, और 1.5 साल उन्होंने जेल के बजाय अस्पताल में गुजारा। शर्जील मेमन साहब, जब उन पे केस बना, हटे कटे बेहतरीन उनकी सेहत, जब उन पे केस बना उन्होंने गर्दन पे नेक पहन ली, खूंडी हाथ में उठा ली, चलना बहुत मुश्किल हो गया, अस्पताल में पड़े हुए हैं, शराब वहाँ पे चल रही है, और हर शय, जितना अरसा वो जेल में रहे वो अस्पताल में रहे। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, उन पे बहुत बड़ा और झूठा मुकदमा है। वो बीमारी की वजह से, कमर की दर्द की वजह से, सियासी मसरूफियात की वजह से, कभी किसी वजह से वो तारीख़ों पे तारीख़ें लेते रहे, अदालतों में पेश नहीं होते रहे, अपने आप को
वो बरी ना करवा सके, अपने केस की पैरवी जानबूझ के नहीं की। इन सारे हक़ाइक़ से पता ये चलता है कि मुकदमात न्याजी नैब गठजोड़ नहीं बल्कि उनमें हकीकत है। अब मसला ये है कि एक सियासी आदमी जो नेशनल लेवल का लीडर है, आज हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क के वज़रा हैं, जिन पे पूरे पाकिस्तान की जिनके हाथ में भागदौड़ आ गई है। अब हमारे लिए, मैं किसी एक जमात के किसी फ़र्द से नहीं पूछना चाहता, मैं पाकिस्तानियों से ये सवाल करता हूँ कि क्या वो NW पैटरसन ने जो मुरासला भेजा था वो 200% हकीकत न थी? क्या हम वाकई इखलाकी तौर पे इतने गिर नहीं गए हैं कि हमारे पास 22 करोड़ लोगों में से 35 लोग हमने चुने और उनमें से 24 लोग अगर ज़मानत पे हैं झूठे मुकदमों में बकौल उनके, तो क्या झूठे मुकदमे में भी ज़मानत लेके और फिर उसकी दलील वो लोग ये देते हैं कि जी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे भी मुकदमा था, सदर पाकिस्तान पे भी मुकदमा है, तो ये इसी तरह चलता है। और मेरे भाई, सदर पाकिस्तान पे क्या मुकदमा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, पार्लियामेंट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जबकि आप सबको पता है कि वो तो हमला उन्होंने तो नहीं किया, वो तो एक रैली की क़यादत कर रहे थे, मॉब था, मॉब में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट हाउस या पाकिस्तान टेलीविज़न पे अगर कोई लोग वहाँ पे घुस गए तो वो गलत किया। मगर उसमें आप सबको पता है कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो ये सियासी मुकदमा था। अब सियासी मुकदमे को आप 40 अरब के गबन के मुकदमे के साथ मिलाते हैं। आप अरबों रुपए एक साहब स्पीकर सिंध असम्बली मुबैना तौर पर उनके घर से पेटियों के हिसाब से डॉलर, पाउंड, यूरो, दुनिया की करेंसी निकली जो टेलीविज़न पे दिखाई गई, गलत होगी, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है। अब वो स्पीकर सज़ा याफ्ता नहीं बल्कि जेल में, उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया। स्पीकर सिंध असम्बली 1.5 साल से चले आ रहे। आज की आम खबर ये है कि उनको एक और एजाज़ से नवाजा जा रहा है कि वो गवर्नर सिंध का ओहदा आज या कल। तो मैं अपनी कौम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इखलाकी तौर पे इसी तरह चलते रहेंगे कि एक मेरी पार्टी का बंदा जिसे मैं पसंद करता हूँ उसको कभी चोर मानने पे तैयार नहीं हूँ, कभी मुजरम मानने पे तैयार नहीं हूँ। एक आदमी जिसको आप पसंद करते हैं वो जो मर्जिया करे उसका एक ही। पाकिस्तान में तो सियासत में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप डकैती करते हुए पकड़े जाएं और आप ये कहें कि जी ये सियासी मुकदमा मुझ पे बनाया गया है, तो लोग हला हला करके आपके साथ और चल मेरे भाई, ना मुकदमा चलेगा ना उसका कोई फ़ैसला होगा। और 15-20 साल बाद जरदारी साहब की तरह जब बरी होंगे तो अदालत फ़ैसले में लिखेगी कि चूँकि असल कागजात फ़ाइल में मौजूद नहीं हैं और अदालतें फ़ोटो कापियों पर सज़ाएँ नहीं दिया करती, लिहाजा केस इज़ हियर बाय डिसमिस्ड। तो मैं आप तमाम भाइयों से, तमाम अहले पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि खुदा के वास्ते मेरा लीडर अगर कोई गलत काम करता है तो मैं अगर ये न कह सकूं कि मेरे लीडर ने ये गलत काम क्यों किया है, इसकी वजाहत दे, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। मॉरली दुनिया में किसी जगह पे जब किसी पे इल्ज़ाम आता है तो वो रात दिन लगा के या उस इल्ज़ाम को बेगुनाह साबित करता है अपने आप को, या वो उसकी मॉरली बुलंद इखलाकी मेयार पे वो अपने आप को उस ओहदे से इलादा कर लेता है जिस ओहदे पे वो बराजमान है। तो मेरे भाइयों, मैं आज ये समझता हूँ, मुझे आज 15-20 साल बाद वो 4 लाइनों का NW पैटरसन का मुरासला जो है उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि अंग्रेज़ के मतलब तो कहते हैं ना कि वो 50 साल की सोचता है, उन्होंने 20 साल पहले एक छोटी सी बात जिसे हम लोगों ने अहमियत नहीं दी, आज वो इतनी बड़ी बात हम सियासी लोगों से सुनते हैं
कि जी ये फ़लाँ काम फ़लाँ बंदे ने किया तो दुनिया में जग हसाई, तो क्या इस बात से दुनिया हम पे क्लैपिंग करेगी कि वेल डन पाकिस्तानियों, आपने जितने मुजरम थे उनको पाकिस्तान के आला ओहदों पर बैठाकर आपने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इन मामलात पे सोचें, इन पे अपना रिएक्शन ज़ाहिर करें। आप अगर आपकी जमात का बंदा है तो फिर आपके पास तो और ज़्यादा आसानी है कि अपने जमात के बंदे को मिल के उसे कहें कि भाई मुझे शर्म आती है जब इस तरह की बात मैं सुनता हूँ कि आप पे ये इल्ज़ाम है, लिहाजा आप ये इल्ज़ाम अपने ऊपर से हटाएं, क्लीन चिट लें, अदालतों में जाएं, रात दिन पैरवी करके तो इन इल्ज़ामात को उठा के पर फेंकें, ताकि हम फ़ख्र से ये कह सकें कि मेरा लीडर, मेरा नुमाइंदा बेगुनाह है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।